हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम अपनी शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट हल करेंगे। यहाँ पर बच्चों आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो चलिए आइए अपनी वर्कशीट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारी आज की वर्कशीट में क्या है। पर्यावरण के कारक। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। इसमें प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव तीनों शामिल हैं। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। इनमें से कुछ जीवीय हैं और कुछ अजीवीय। पर्यावरण के कारक। यहाँ पर पर्यावरण के दो कारक दिए गए हैं। पहला जैविक कारक, दूसरा अजैविक कारक। जैविक कारक ये किसी भी पर्यावरण के जीवित घटक होते हैं, जैसे मनुष्य, जानवर, पेड़ आदि। यानी बच्चों हमारे आसपास जो भी पर्यावरण में जीवित हैं वो सभी जैविक कारक होते हैं, जैविक घटक होते हैं। जैसे मनुष्य, जानवर, पेड़, पक्षी, छोटे छोटे कीड़ों मकोड़े, सूक्ष्म जीव, इन सभी में आप देखोगे कि जीवन पाया जाता है। तो इसी तरह के जीवित घटक जैविक कारक कहलाते हैं, जिसमें जीवन होता है। अब आइए करते हैं अजैविक कारक। अजैविक कारक यह किसी भी पर्यावरण के निर्जीव घटक होते हैं, जैसे मिट्टी, वायु, जल आदि। यानी हमारे पर्यावरण में जो चीज़ें निर्जीव होती हैं, जिसमें जीवन नहीं होता, वो अजैविक कारक या अजैविक घटक कहलाती हैं, जैसे मिट्टी, वायु, जल आदि। अब अपने प्रश्न हल करते हैं। कुछ उदाहरण लिखिए। जैविक कारक। इसमें बच्चों दो जैविक कारक हमें दिए गए हैं, पौधे, जानवर, और हमें कुछ जैविक कारकों के उदाहरण लिखने हैं। तो यहाँ पर हम कुछ और जैविक कारकों के उदाहरण लिखेंगे, जैसे मनुष्य, पक्षी, वनस्पति, सूक्ष्म जीव यानी जो छोटे छोटे जीव होते हैं, कीड़े मकोड़े, ये सभी जैविक कारक हैं क्योंकि इन सभी में जीवन पाया जाता है। अजैविक कारक जैसे भूमि। हमें यहाँ पर अजैविक कारक में भूमि दिया गया है और हमें इसके कुछ उदाहरण और लिखने हैं। तो इसमें हम लिखेंगे वायु, जल, सूर्य का प्रकाश, तापमान। ये ऐसे घटक हैं या ऐसे कारक हैं जिसमें जीवन नहीं पाया जाता। आगे चलते हैं। प्रश्न 1, जैव मंडल में दोनों शामिल हैं, डैश और डैश कारक। तो बच्चों आपको पता होगा कि हमारा जैव मंडल जैविक और अजैविक दोनों कारक से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जैविक और अजैविक कारक। प्रश्न 2, अजैविक एक पारितंत्र के जीवित भागों को परिभाषित करता है। यह गलत है क्योंकि अजैविक में जीवित भाग नहीं आता, बल्कि पारितंत्र का वह भाग होता है जिसमें किसी भी तरह का कोई जीवन नहीं होता, जैसे कि भूमि, वायु, जल, सूर्य का प्रकाश, तापमान। ये ऐसे कारक हैं जिनमें किसी भी प्रकार का जीवन नहीं है, तो इन्हें हम जैविक कारक नहीं कह सकते। यह अजैविक कारक है और इनमें जीवित भाग यानी जीवन नहीं पाया जाता। प्रश्न 3, जैविक का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर हम जैविक का अर्थ लिखेंगे। जैविक शब्द जीवित जीव को दर्शाता है, अर्थात जिनमें जीवन पाया जाता है, जैसे मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे,
पक्षी, वनस्पति, सूक्ष्म जीव आदि। यानी बच्चों, हम अपने चारों तरफ जो कुछ भी देखते हैं जिसमें कि हमें जीवन दिखाई देता है, वह हमारे जैविक घटक हैं। उन्हें हम जैविक कहेंगे। जैसे कि मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे, पक्षी, वनस्पति, इस तरह की कई तरह घटक हैं जिसमें जीवन पाया जाता है। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अन्य विषयों पर बनी हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।